Hello friends, myself Kalyani Mue. I'm here to telling about the failures of Tata Nano. मिस्टर रतन टाटा जो टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक है, भारत के ही रहने वाले हैं और बहुत ही हार्ड वर्कर है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि 10 साल की उम्र में ही उनके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो चुका था। जब रतन टाटा जी 10 साल के थे तभी उनके मम्मी पापा का डाइवोर्स हो चुका था। उनकी पूरी परवरिश अपनी नानी के पास हुई। अपनी नानी के पास रहकर भी उन्होंने भारत के लिए जो मन करे, जो दिल करे वो किया और आज वो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन भी माने जाते हैं। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि भारत में 4 व्हीलर चलाने वालों की संख्या से ज़्यादा की संख्या 2 व्हीलर चलाने वालों की है। तो क्यों लोग सिर्फ 2 व्हीलर्स ही खरीदते हैं, 4 व्हीलर्स क्यों नहीं खरीदते? इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, पर इनमें से एक मेन रीज़न जो होता है वो होता है फाइनेंस, यानी कि पैसा, जो कि सबके पास इक्वल नहीं होता। तो उन्होंने एक ऐसी कार बनाने का सोचा जिसकी प्राइस सबसे कम हो और सब लोग इसे खरीद सके, और वो तो है टाटा, रतन टाटा। तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो 23 मार्च 2009 में उन्होंने टाटा नैनो को लॉन्च किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टाटा का द चीपेस्ट कार बोल के नाम भी दर्ज कर दिया गया। तो वाई नैनो, रतन टाटा जी ने नैनो को क्यों बनाया? उसका सिर्फ एक ही रीज़न नहीं हो सकता, जो कि मैंने बोला फाइनेंस। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक इंटरव्यू में रतन टाटा जी ने बताया था कि मैं जब रास्ते से ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 2 व्हीलर पे बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। 4-4 लोगों की, 5-5 लोगों की फैमिली सिर्फ 2 व्हीलर पे ट्रैवल करती है। 2-2 बच्चे होते हैं, माँ-बाप होते हैं। चाहे आंधी हो, तेज़ धूप हो, रास्ता खराब हो, रास्ता अच्छा भी क्यों ना हो, फिर भी वो ट्रैवल करते हैं और अपनी जान को खतरे में डालते हैं। तो इसलिए रतन टाटा जी ने सोचा कि उनकी सेफ्टी के लिए हम एक ऐसी कार बनाएंगे जो उनके लिए सेफ भी हो और सब लोग उसे खरीद भी सकते हैं। तो 23 मार्च को, मैंने जैसे आपको बताया, 23 मार्च को उन्होंने टाटा को लॉन्च कर दिया। और टाटा को लॉन्च करने के बाद उसका पहला ही रिस्पॉन्स था कि मतलब उन्होंने टाटा लॉन्च होने के 1 साल पहले ही टाटा वालों ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम जो कार लॉन्च कर रहे हैं वो लगभग 1 लाख के प्राइस टैग के अंदर ही होगी। तो इस अनाउंसमेंट ने ना कि सिर्फ भारत में बल्कि पूरे देश में खलबली मच गई थी कि 1 लाख में कार मिल रही है, वो भी सेफ्टी होती है। तो 1 लाख में अगर कार मिल रही है तो भाई कौन नहीं खरीदना चाहेगा? तो बिना पब्लिसिटी के, बिना एडवर्टीजमेंट के ही टाटा का नाम भारत का बच्चा-बच्चा, वर्ल्ड का बच्चा-बच्चा जानने लगा कि टाटा नैनो ये कार है जो कि 1 लाख में मिल रही है। तो बिना एडवर्टीजमेंट के उनका पब्लिसिटी भी हो गया और फिर बाद में जैसे तैसे करके 23 मार्च को टाटा नैनो लॉन्च हो गई। लॉन्च होने के लगभग 1 महीने में, यानी कि 25 अप्रैल तक टाटा नैनो का जो ऑफिशियल वेबसाइट था उस पे 3 करोड़ लोगों ने विजिट किया। मतलब कि दिन में 10-10 लाख लोगों ने विजिट किया। और टाटा नैनो का जो शोरूम था उस शोरूम पे भी 14 लाख लोगों ने विजिट किया था। और उसी 1 महीने में 2,300 के यूनिट टाटा नैनो के सेल हो चुके थे। और उस टाइम पे चलने वाली मारुति 800 का सेल तक भी टाटा नैनो ने 20% से कम कर दिया था। कुछ लोगों ने जो टाटा नैनो खरीदी थी, मतलब 70% लोगों ने नैनो को तो फाइनेंस पे खरीदा था और 30% लोगों ने टाटा नैनो को कैश पे खरीदा था। और अपनी जो टाटा नैनो थी वो मारुति 800 से 8% कम थी। अब तक जो चल रहा था वो सब कुछ अच्छा चल रहा था। टाटा नैनो की बहुत सारी सेल हो रही थी। उनकी एडवर्टीजमेंट भी बिना पब्लिसिटी की एडवर्टीजमेंट भी हो रही थी। जो रतन टाटा जी का सपना था वो पूरा हो रहा था। भारत के रोड पर हमें टाटा नैनो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी। पर आज अगर हम किसी रोड पर जाए तो 1 या 2% नैनो हमें दिखती है। ऐसा क्यों हुआ? क्या रीजंस हो सकते हैं कि टाटा नैनो जो ब्लॉकबस्टर में हिट हुई थी वो आज रास्ते पर एक भी नहीं दिखती? तो इसमें से उसका पहला रीज़न है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड यानी कि
टाटा नैनो वालों ने सोच लिया था कि हाँ, हमारी जो कार है वो ब्लॉकबस्टर में हिट होगी, और ब्लॉकबस्टर में हिट होगी इसीलिए उन्होंने 2006 में ही सिंगूर में, जो कि कोलकाता के पास है, वहीं पे अपना एक प्लांट बना लिया था 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। पर वहाँ के जो लोकल किसान और कुछ गवर्नमेंट की विद्रोह की वजह से उनको अपना प्लांट शिफ्ट करना पड़ा सिंगूर से गुजरात में। तो इस शिफ्टिंग की वजह से उनको करोड़ों का नुकसान हुआ इसकी वजह, और इसके बावजूद उनको जो डिलीवरी करनी थी कस्टमर्स को वो टाइम पे नहीं हो सकी। तो इसलिए कस्टमर्स ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, और इंतज़ार करने के बाद उन्होंने ऑर्डर्स कैंसिल कर देने लगे। तो अगर हमारे साथ भी कभी ऐसा होता है, हम कोई ऑनलाइन टॉप वगैरह ऑर्डर करते हैं और उसकी एक हमें डेट दी जाती है, उस डेट तक वो आ जाएगा, डिलीवरी उसकी हो जाएगी। पर अगर उस डेट से ज़्यादा दिन लगे तो हम वैसे वो ऑर्डर कैंसिल कर देते। तो सेम ऐसा ही टाटा नैनो के साथ हुआ, और इस वजह से वेटिंग पीरियड की वजह से उनका 30 से 40% सेल कम हो गया। और सेकेंड जो रीज़न है, जो कि सबसे मेन रीज़न है, द वर्ल्ड चिपेस्ट कार, उसको जो टैग लगा था वर्ल्ड चिपेस्ट कार, उसकी वजह से उसका सेल बहुत कम होने लगा। चिपेस्ट कार मतलब लोग बोलने लगे कि ये गरीबों की कार है, गरीब लोग ही इसे खरीदते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कार चलाने के लिए कम और दूसरों को दिखाने के लिए ज़्यादा खरीदी जाती है। कार एक स्टेटस सिंबल माना जाता है भारत में। अब जिस कार को गरीबों की कार बोल बोल कर उसका लेवल गिरा दिया जा रहा है, उस कार को भला कौन खरीदेगा। मुझे लगता है कि अगर टाटा नैनो वालों ने नैनो को दूसरे देश में, दूसरी कंट्री में पहले लॉन्च किया होता और उसकी एक हाई-फाई इमेज बनाता और फिर भारत में लाता, तो आई थिंक आज टाटा नैनो सक्सेसफुल होता। तो हमारा थर्ड रीज़न है क्वालिटी पार्ट्स। टाटा नैनो के जो क्वालिटी पार्ट्स थे वो फॉरेन से मंगवाए थे, और वो एकदम चीपेस्ट पार्ट्स थे। 1 लाख की कार उनको बनानी थी, तो 1 लाख में वो महंगे स्पेयर पार्ट्स नहीं ला सकते थे। इसलिए उन्होंने कुछ फॉरेन कंट्री से चीप पार्ट्स लेके आए, और वो चीप पार्ट्स की वजह से दिल्ली में एक हादसा हुआ था। रोड पर चलती कार चलते चलते जल गई थी, और कुछ पार्किंग में खड़ी कार भी जल गई थी। तो लोगों को लगा कि ये कार बहुत अनसेफ है। अगर कार जल रही है, 4 ही कार जली थी, स्टार्टिंग में सिर्फ 4 ही कार जली थी। अगर टाटा वाले इसे रिकॉल करके देते, एक भी पार्ट उसका रिकॉल करके देते, तो आज टाटा नैनो चलता। पर लोगों को लगा कि ये अनसेफ है, कार चलते चलते जल रही है, तो क्यों हम खरीदे, इससे अच्छा कि हम 2 व्हीलर ही खरीद लेते हैं। तो ये हुआ थर्ड रीज़न। और फोर्थ रीज़न है जो कि क्रैश टेस्ट। टाटा नैनो वालों को लगा था कि हमारी कार क्रैश टेस्ट में 4 से 5 तो स्टार लेके आएगी, पर आप यकीन नहीं करोगे कि क्रैश टेस्ट में टाटा नैनो ने सिर्फ 0 स्टार स्कोर किए थे। और इसका 5वां रीज़न है कि उसका जो नॉइज़ था, टाटा नैनो में आने वाला जो नॉइज़ था, वो उसके अंदर कुछ पेट्रोल के सिलेंडर लगाए थे, वो ज़्यादा देर चलने के बाद एक नॉइज़ क्रिएट करते थे, और वो नॉइज़ लाइक टेम्पो आता था। तो इसलिए लोगों के मन में टाटा के प्रति एक निगेटिव इमेज भी क्रिएट होने लगी थी, और टाटा की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बहुत कम थी। इसकी वजह से टाटा का सेल भी बहुत कम हो गया, और टाटा नैनो फेल भी होने लगे। उन्होंने एक सर्वे किया था, उस सर्वे में ऐसा था कि लोगों को पूछ रहे थे कि जो आदमी 2 व्हीलर चला रहा है और जो आदमी नैनो चला रहा है, उन दोनों में कौन कैसा लग रहा है। तो लोगों ने बताया कि जो आदमी 2 व्हीलर चला रहा है वो हैंडसम लग रहा है, डैशिंग लग रहा है और कंफर्टेबल भी लग रहा है। पर जो आदमी टाटा नैनो चला रहा है वो कुछ तो भी एडजस्ट करके बैठा है, और वो डैशिंग तो बिल्कुल भी नहीं लगा। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि इसकी वजह से टाटा नैनो का सेल बहुत कम हो गया। और आज आप देख रहे हो कि रास्ते पर हम एक भी टाटा नैनो नहीं देखते। तो ये सारे रीजंस है, और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, पर ये जो रीजंस थे ये मेन रीज़न थे। ये मेन रीज़न की वजह से ही टाटा नैनो का सेल आज कम हो चुका है। और रतन टाटा जी का जो सपना था टाटा नैनो को वर्ल्ड की ब्लॉकबस्टर कार
हिट कर देने का, वो सपना आज पूरा फेल हो चुका है। थैंक यू।